आज से 2-3 महीना पहले जो काम खेसारी लाल यादव कर रहे थे, अब वही काम भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी करने लग गए हैं। जिस तरीके से 2-3 महीना पहले खेसारी लाल यादव आके सोशल मीडिया पे अपने दर्द को बयां कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, अब पवन सिंह भी अपना चुप्पी तोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं। और जो बातें पवन सिंह ने कही है अपने पोस्ट के जरिए, वो बहुत खास है। वो बहुत इसलिए खास है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे अब और हवा मिल गई है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त भोजपुरी में, उस कंट्रोवर्सी को हम आपको पहले वो दो तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें एक में खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के साथ हैं और दूसरे में पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ हैं। देखिए, ये पत्नी के साथ भी तस्वीर जो दिखाई जा रही है, इसका भी एक खास मतलब है जो आपको आगे समझ में आएगा। हर एक बात के बारे में चर्चा करेंगे वीडियो पे। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में किसकी ओर इशारा करते हुए क्या कुछ कहा है या फिर क्या कहना चाहते हैं, वो सब समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, पवन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा का कारण यह है कि चुनाव के बाद कुछ अपने लोगों से पवन सिंह की दूरी बन गई है। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का भी सेम यही सिचुएशन था। खेसारी लाल यादव भी अपने मैनेजर पे गंभीर आरोप लगा रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए आके वो कह रहे थे कि अगर मेरा कोई भी काम हो, मुझे मैनेजमेंट का अगर जरूरत हो तो वो मेरे लिए एक कंपनी है। किसी भी व्यक्ति के पास कॉल करके मेरे बारे में कुछ ना बोले, ना मेरा टाइम ले, ना मेरे लिए उनको पैसा दें, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है। और इसके बाद खेसारी लाल यादव के मैनेजर खेसारी लाल यादव से अलग हो जाते हैं। खेसारी लाल यादव अपने बेटे के साथ एक कन्वर्सेशन में यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि परिवार से बढ़ के कोई नहीं है। यही कारण है कि पत्नी के साथ जो है इनको देखा जाता है बहुत अच्छे तरीके से। एक स्टार पवन सिंह थे जो अपने परिवार से दूर रहते थे, परिवार से दूरी इनकी साफ साफ दिखती थी। लेकिन अब पवन सिंह भी अपनी पत्नी के साथ हमेशा दिख जाते हैं, अपनी मां के साथ दिख जाते हैं और पवन सिंह भी शायद यही फील कर रहे हैं कि परिवार को छोड़ के और कोई अपना नहीं है। अब आ जाते हैं उस पोस्ट पे जो पोस्ट पवन सिंह ने किया है, जिसके कारण इतना चर्चा हो रही है सब चीजों की। देखिए, पवन सिंह इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में लिखते हैं कि जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। और ये जो गद्दार वाला वर्ड है ना, वो इस बार जो है रिलेट कर रहा है किसी से, क्योंकि चुनाव के बाद से ही ये एक चर्चा चल रही है कि पवन सिंह और दीपक सिंह में सब कुछ ठीक नहीं है। दीपक सिंह जो है वो पवन सिंह का काम छोड़ चुके हैं। पवन सिंह के चुनाव में बहुत सारी चीजों की धांधली हुई है और उसका आरोप जो है, पैसे में गड़बड़ी की आरोप जो है वो दीपक सिंह पे लगा है। और इस पे ना दीपक सिंह खुल के कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, ना पवन सिंह ने कुछ कहा था, लेकिन ये दोनों साथ नजर नहीं आ रहे हैं इन दिनों। अब जो है इसको और हवा इसलिए मिल गई है चिंगारी को, क्योंकि पवन सिंह का एक पोस्ट आता है जिसमें गद्दार शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद इसी पोस्ट पे कमेंट आता है। प्रियांशु सिंह जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं। डिंपल सिंह जो एक्ट्रेस हैं, पवन सिंह की काफी नजदीकी रही हैं, वो राइट लिख के कमेंट करते हैं। सत्या एक है, वो कमेंट करते हैं। ऋतिक जो उनके भाई हैं पवन सिंह के, वो कमेंट करते हैं ट्रू लाइन। तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट आने के बाद लोगों को ये लगने लग गया है कि जरूर ये पोस्ट जो है वो दीपक सिंह के लिए है। दीपक सिंह और पवन सिंह का रिश्ता क्या था, वो सार्वजनिक था। कई जगह तो सार्वजनिक मंचों से पवन सिंह ने कहा था कि मेरे लिए जीवन में दीपक से बढ़ के कोई है ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि पैसा जो है वो अच्छे अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। तो पैसा का ही कुछ मामला है, कुछ धोखाधड़ी का मामला है। उसके कारण जो है दीपक सिंह और पवन सिंह में इस वक्त जो है नहीं बन रहा है और दोनों अलग अलग हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक सिंह की भी एक बात जो है सामने निकल के आई थी। लोग ये मान रहे थे कि एक वीडियो जो बना है जिसमें चुनाव के टोटल खर्च की चर्चा की जा रही है, पवन सिंह को 1 करोड़ के आसपास चंदा मिला है, इसकी चर्चा की जा रही है, तो वो बात किसी और को पता चल ही नहीं सकता है, क्योंकि पवन सिंह के सारे काम को सिर्फ और सिर्फ दीपक सिंह मैनेज कर रहे थे। तो इंटरनल जो भी बातें सामने निकल के आई है, तो उसमें कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दीपक सिंह ने यूट्यूबर को कहा हो और यूट्यूबर जो है वो वीडियो बना के लोगों के बीच में इन बातों को रख रहा है। 3 करोड़ 4 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। और टोटल जिस तरीके से दावा किया गया कि हिसाब दीपक सिंह के पास में है,
तो ये स्पष्ट हो गया था कि जरूर दीपक सिंह ने अपनी बातों को किसी और के आवाज में लोगों के बीच में रखा है। लेकिन अब चुप्पी तोड़ते हुए पवन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इस फोटो के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं बताएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। तो ये पवन सिंह की प्रतिक्रिया हो गई। अब देखना ये होगा कि दीपक सिंह इसके बाद क्या कुछ बोलते हैं। देखिए, हमने पहले जो है कहा कि एक ऐसा समय था जब दो भोजपुरी के कलाकार के बीच में कंट्रोवर्सी होता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी में कलाकार, स्टार और उनके मैनेज करने वाले व्यक्ति जो है उनके बीच में विवाद चल रहा है और ये कंट्रोवर्सी के कारण भोजपुरी जो है इन दिनों खूब फिर से चर्चा में है।